छत्तीसगढ़ से मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा IRFC पे 28 रुपए की बाइंडिंग है, 757 शेयर है सर। 757 शेयर सर, आपने कब लिए थे? ये सर 2022 के आसपास है। इसको जब इसका IPO आया था उसके बाद मैं लिया हूँ, तो एवरेज करते करते मेरे को इतना हुआ। अरे सर, तो इतना रुके हैं आप, तो अब क्या चाहते क्या हैं? आपकी निकाल लिया जाए पैसा, क्या करना क्या चाहते हैं आप? मैं एक्चुअली मैं चाहता हूँ सर, मैं ना निकालूं, मैं और ऐड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे इसको यूज करें। अरे सर, बहुत बहुत बेहतरीन सोच है आपकी। और सर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो है वो यही कहलाती है, जहाँ पे जनरेशन टू जनरेशन शेयर जाते हैं और इस तरह की वेल्थ जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बनती है। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपने वेट किया, क्योंकि ये स्टॉक मुझे याद है एक लंबे समय से 25-30 रुपए के आसपास ट्रेड करता था। कोई उस समय सर बहुत परेशानी होती थी सर। हाँ, 25-26 के पास जाता था, फिर नीचे आ जाता था। राइट। बहुत 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 मतलब छोड़ दिया था सर, इसको देखना भी छोड़ दिया था। एक्चुअली सर, सबने इसको देखना छोड़ दिया था, लेकिन आप जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है जो ऐसे शेयर्स को रखते हैं और वेल्थ क्रिएट करते हैं। राजेश जी, क्या करना चाहिए सर? IRFC ये और ऐड करना चाहते हैं एक्चुअली, 28 पे इन्होंने लिया है, मुनाफा अच्छा खासा हो रहा है, क्या सलाह देंगे इनको? पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड मैं कहना चाहूंगा कि 28 के पास बाय करने के बाद वो इन लेवल्स पे भी बाय करने की सोच है, तो बहुत बहुत मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस। इनका एक क्लियर व्यू है, माइंडसेट है। रिसेंटली करेक्ट हुआ है 220 के आसपास से, बट अभी जो रिसेंट करेक्शन है उसके बाद वापस एक अप ट्रेंड रिज्यूम हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। बेस बन चुका है एंड यहाँ से वापस पॉजिटिव ट्रैक्शन एक्सपेक्ट करें। तो अगर बाय करना चाहते थे तो इन्हीं लेवल्स पे बाय करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ब्रॉडर मार्केट में अपमूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इन लेवल्स पे बाय कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। एंड यहाँ से जो फर्स्ट अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो होगा टुवर्ड्स 165-170, एंड उसे क्रॉस करते हैं तो जो प्रीवियस हाई था 220 का, तो वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल 160-165 एंड उसे क्रॉस करने के बाद 220 टारगेट एक्सपेक्ट कीजिए। चलिए, तो ये राय आती हुई IRFC पे। इनफैक्ट कविता प्रशांत, ये बहुत बड़ा एग्जांपल है IRFC। आई मीन, जिसने इसमें वेट किया है उसने वेल्थ बनाई है। मुझे याद है जब इसका IPO आया था करीब 25 रुपए के आसपास आया था, और उसके बाद 30 रुपए, 35 रुपए, उसके आगे हिलता ही नहीं था। अच्छा, वो दौर ऐसा था कि IRCTC, SBI कार्ड्स, ये सभी उस दौर में, और बहुत सारे लोगों ने हाथ जला बैठे थे, बहुत पेशेंस के साथ भी। उस वक्त लग रहा था कि हाथ जला बैठे, लेकिन अगर रुक जाते, रखे क्यों पोर्टफोलियो में, चलते ही नहीं है, हिलते ही नहीं है। लेकिन जैसा कि दर्शक ने बताया, उन्होंने इस तरह से उसकी योजना बनाई है कि उनके बच्चों के काम आएगा। और मेरे ख्याल से इसी तरह की स्टॉक पिकिंग बहुत जरूरी है। वेल्थ क्रिएशन जो आप कहते हैं शेयर बाजार में, बिल्कुल पेशेंस से ही वेल्थ क्रिएशन होती है। वॉरेन बफेट साहब भी तो यही कहते हैं कि सिट ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स, वही हुआ है। और वो भी इन्होंने, देखिए, इनको एक्चुअली नोशनल लॉस है, 220 के आसपास गया था, वहां से 130 पे आ गया, लेकिन बेचा नहीं, यहाँ से और ऐड करेंगे। इसे कन्विक्शन कहते हैं। और डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है ये कि ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि पेशेंटली ऐसे स्टॉक में बैठते हैं और डेफिनेटली कमाई करके जाते हैं।